राधा 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 भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। मुंदड़ा जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सातों जन्म में मुझे जो अभी पति सेम वही मिल सकते हैं? नहीं, वो बहुत प्यार करते हैं महाराज। हाँ तो बहुत अच्छे हैं। नहीं मिल सकते, गारंटी से हम कह रहा हूँ। ये कोई फिल्मी स्टेज थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय हो सकता है, यदि आप भगवान की आराधना करें और भगवान से वर मांगे कि जो मेरे पति हैं ये 7 जन्म तक हमारे पति बने, और वो आशीष दे दे, वरदान दे दे, तो ये संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि दोनों के कर्म अलग अलग हैं, एक कर्म नहीं है दोनों का। दोनों के कर्म अलग अलग हैं, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग है, दोनों के संचित अलग अलग हैं। तो इस जन्म में जो पति बना है वो अगले जन्म में पति बने या पुरुष बने बिल्कुल आवश्यक नहीं। जैसे हम एक घटना तुम्हें सुना रहे, एक की पत्नी बड़ी भक्त थी, वो पत्नी पर बहुत प्यार करते थे, पर पत्नी गुरुजी की आज्ञा से चलती थी, पर उनको संतों से कोई प्यार नहीं था, वो पत्नी से प्यार करते थे। तो एक दिन पत्नी ने बहुत प्रेम से उनसे कहा कि हमारी एक बात मानोगे, आप हमारे गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए, क्योंकि हम दीक्षित हैं और आप दीक्षा नहीं लिए तो हमारा आपका प्रेम अधूरा। उन्होंने कहा ठीक है, बुलाओ गुरुजी को। गुरुजी को बुलाया और दीक्षा लेने के लिए गंगा स्नान करने के लिए चले। तो गांव के 2-4 लोग मिले, बोले आज ये धोती टांग के कहाँ जा रहे हो? बोले यार पत्नी कह रही दीक्षा ले लो, गुरुजी आ गए तो गंगा से। अरे, और वो धोती लेके वापस आ गए, बोले नहीं लेना मुझे दीक्षा। कालांतर में दोनों का शरीर छूटा। तो पति आसक्त होने के कारण उसका मोक्ष नहीं हुआ और वो राजा की राजकुमारी के रूप में जन्मे। ये पूर्व में गीता जी के महत्व में महिमा आती थी, उसमें दृष्टांत आता था, उसका है। और वो पत्नी के प्यार के कारण जहां वो राजकुमारी जन्मी, वही हथिनी से वो पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, हाथी का शावक। अब जब वो
नव युवक अवस्था में हाथी आया और श्रृंगार करके राज सवारी निकली और राजकुमारी सिंहासन पर आरूढ़, तो जे भी उसने देखा तो पूरी स्मृति जागृत हो गई कि ये तो मेरी पत्नी थी। अब ये राजकुमारी और मैं हाथी हूं, कैसे मिलन हो सकता है। वो चुपचाप सहता रहा, क्योंकि कुछ अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, हाथी रूप में है। अब राजा ने अपनी राजकुमारी का स्वयंवर रचा। जे ही स्वयंवर की घोषणा हुई तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया। और बहुत ही सुशोभित हाथी के रूप में था। राजा को सूचना पहुंची, राजवैद्यों ने देखा, बोले कोई रोग नहीं। राजकुमारी विज्ञान संपन्न थी क्योंकि भजन करती थी। उसने कहा इसकी औषधि मेरे को पता है, मुझे एक बार इसके समीप जाने दो। नजदीक गई और कान में कहा था गुरुदेव को वरण कर लो। नहीं वरण किया ना तो हाथी की योनि को प्राप्त हुए। सकुचाओ मत, तुम्हारी गले में जयमाला डालूंगी। सकुचाओ मत, स्वयंवर में तुम शोभा के लिए खड़े किए जाओगे और मैं तुम्हारे ही गले में माला डालूंगी और इस जन्म में इतना भजन करूंगी कि आगे जन्म में हम फिर दोनों मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया। भजन के प्रभाव से अपने पति को हाथी की योनि से मुक्त करके अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। फिर ये तप और भजन से, भगवान के वरदान से संभव है, ना कि अपने प्रारब्ध से। प्रारब्ध से संभव नहीं है। ये बड़ा विचित्र खेल संसार का, इसीलिए कि आज हम आप मिले, कोई भाई बनकर, कोई बहन बनकर, कोई माँ बनकर, कोई पिता बनकर, लेकिन कल हम सब अलग अलग होंगे। अच्छा, पीछे की योनि में आप क्या थी, आपको क्या पता? पीछे भी तो आपका परिवार रहा होगा, भले किसी योनि में हो, लेकिन आज पता है क्या? तो अगली योनि में पता नहीं चलेगा। ये तो गाने की बात अलग है, लेकिन रियल में ये बात रही है कि हम जिसको पत्नी माना वो 7 जन्म तक पत्नी बने, जिसको हमने पति माना वो 7 जन्म तक पति। तुम्हारे जी दोनों आपसे दीक्षा ले लें। हमने तो दीक्षा की बात न कहकर भगवान से वरदान की बात कही कि भगवान वरदान दे दे तो 7 जन्म क्या 700 जन्म तक, क्योंकि सृष्टि विधायक वही है। वो कलम चला दे कि ये जीवात्मा दोनों पति पत्नी के रूप में 1000 बार जन्मेंगे तो 1000 बार जन्मेंगे, वो दोनों पति पत्नी ही होंगे। भगवान के विधान के सिवा कोई दूसरा विधान नहीं। नितिन कुमार वर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव जब आपकी कृपा से सभी शिष्यों को समान शिक्षा मिलती है सत्संग या आपके सानिध्य से, तब भी परोक्ष में सब सफल क्यों नहीं हो पाते? क्या ये शिक्षा को पूर्ण संस्कार, कर्म या भगवत कृपा का भेद है? अपना प्रयास, शिष्य का अपना प्रयास। मंत्र कितना जपते हो, मंत्र जपते हुए कितनी सावधानी रखते हो, ये 2 बातें। आप संयम से चल रहे हो, गुरु आज्ञा पर चल रहे हो। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी अंतराय होगा। एक जगह बैठकर 100 लोग भजन करें तो भी उनके भजन का फल अलग अलग होगा। कौन कितना ध्यान देकर जप रहा है, कौन कितनी पवित्रता से जप रहा है, कौन कितने भाव से जप रहा है। तो इसलिए सबकी एक गति नहीं हो सकती, सबका एक निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि मति भिन्न भिन्न है, भाव भिन्न भिन्न है, सोच भिन्न भिन्न है, आचरण भिन्न भिन्न है, उद्देश्य भिन्न भिन्न है। सबका उद्देश्य भगवत प्राप्ति थोड़ी है। तो इसलिए सबका समान भाव से कल्याण नहीं हो पाता। जो जितनी लगन से भजन करता है, उद्देश्य परिपक्व रख के, उतना आगे बढ़ता जाता है। मान लो आप लोग तो गृहस्थ हैं, जो विरक्त हैं, उनमें से बहुत से विरक्त ऐसे हैं जो उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो जहां हैं वहीं रह रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जहां थे वहां से गिर गए। 3 प्रकार के। एक जो जहां थे वहां से उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, एक जो जहां है वो वहीं है, और एक जो जहां थे वहां से नीचे गिर गए। तो उनमें प्रधानता तो आपकी हुई ना। गुरु ने तो गुरुमंत्र सबको बराबर दिया, कृपा सब पर बराबर की, लेकिन उसका प्रभाव, जैसे स्वाति का बूंद गिरता है केले पर तो कपूर बन जाता है, सांप के मुंह में गिरता है तो जहर बन जाता है, सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है, और चातक की चोंच में आता है तो जीवन बन जाता है।
स्वाति की बूंद में तो कोई दोष है नहीं, पात्रता में है। जो नीचे पात्रता में आया वही उसका स्वरूप बन गया। तो गुरु मंत्र बराबर सबको दिया जाता है, पर आपका उद्देश्य, आपकी लगन, आपकी पवित्रता, आपकी जितेंद्रियता उसमें काम करती है। यदि आप सही ढंग से चल रहे हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना आपको अनुभव में आने लगेगा। मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, भगवान प्रिय लगने लगे, सबसे प्रेम व्यवहार का बर्ताव होने लगा, आनंद ही आनंद। तो निगेटिव विचार शांत होते चले जा रहे हैं। तो ये सबका नहीं है, क्योंकि वो भजन ही नहीं करते और संयम से नहीं चलते, मनमानी आचरण, तो फिर कैसे होगा? समझ पा रहे हैं आप? देवांश प्रताप जी आगरा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्त और मोक्ष प्राप्ति होने वाले महापुरुष में मूलभूत क्या अंतर होता है? एक ही है, एक निराकार तत्व में लीन हो जाता है, जैसे समुद्र में तरंग लीन हो गई। अब तरंग का ना नाम रहा ना रूप रहा, उसे कहते हैं मोक्ष। और एक भगवान का दासत्व स्वीकार कर भगवान की सेवा में रहता है, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। एक कल्याण हो जाता है कि जन्म मरण से मुक्त हो गया और एक भगवान की सेवा में जाता है। तो मोक्ष कल्याण होना और भगवत प्राप्ति में अंतर है। अब जैसे राम जी का उपासक है तो साकेत धाम जाकर सिया राम की सेवा करेगा, राधे श्याम का उपासक है तो गोलोक वृंदावन धाम में, भगवान शिव पार्वती का उपासक है तो कैलाश में, और मोक्ष की अभिलाषा रखता है तो मुक्त हो जाएगा और तत्व स्वरूप भगवान में एक हो गया, लीन हो गया। जैसे एक बोरे में 2 चीटा लगे हैं चीनी के, तो एक चीनी के साथ कढ़ाई में जाकर चीनी में औट गया और एक बोरे के किनारे लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा है। तो वो जो औट गया वो मोक्ष है और जो स्वाद ले रहा है वो भक्ति रस है, वो है भगवत प्राप्ति। तो उत्तम कौन रहा, जो चीनी बन गया वो या जो चीनी का स्वाद ले रहा है वो? हाँ, इसीलिए प्रेमी जन मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं। मोक्ष नहीं चाहिए मुझे, आपका प्रेम चाहिए, आपकी दासता चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। भगवत प्राप्त होने वाला व्यक्ति सिर्फ प्रेम पर ध्यान में रखता है कि मतलब वो सिर्फ भगवान से प्रेम करता है, और भगवत प्राप्ति वाला जो महापुरुष है वो केवल भगवान से प्रेम करता है। हाँ, और मोक्ष प्राप्ति वाला भगवान से मोक्ष चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, तो उसे भगवान ज्ञान प्रदान कर देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। समझ में आ गई बात आपके? दास भगवत शरण जी। श्री राधा वल्लभ। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, सन 2007 में राधा वल्लभ जी के प्रांगण में आपके दर्शन पहली बार प्राप्त हुए थे, तथा स्नेह बिहारी मंदिर के सामने जो शिव मंदिर है, इस दास को प्रसाद वहां आपसे किनका मिला था? अच्छा। महाराज जी, हाँ, मधु। हाँ, कम से कम 18 वर्ष बैठकर हम उस अंधेरे में पीछे वहां शाम के भोजन करते थे। ब्रजवासियों के हम मांग लेते थे और वही शंकर जी के पीछे। मैंने आपसे एक निवेदन किया था कि मेरा मन भ्रमित है, तो उसके लिए जैसे पूजा पाठ धर्म कर्म करते फिर भी नहीं होता, तो आपने मुझे जड़ भरत का उपदेश दिया था। जड़ भरत जी की कथा से तत्व का उपदेश दिया था आपने। महाराज जी, आपका प्रश्न है कि महाराज जी, दास आपकी कृपा से कथा प्रवचन तो करता है लेकिन संपूर्ण स्वयं में तत्व बोध नहीं हो रहा। महाराज जी, ऐसे में कृपा मार्गदर्शन। देखो, कथा प्रवचन करना और तत्व बोध करना ये दोनों अलग बात है। कथा प्रवचन करने का मतलब जैसे हमने हलवा बनाने की सारी प्रक्रिया सीख ली और दूसरों को प्रक्रिया सिखाने लगे, लेकिन कभी बना के नहीं पाया। बना के पाना है तत्वबोध, और सीख के गाना है हलवा की प्रक्रिया। तो समझ रहे ना? तो जब स्वयं की साधना करेंगे आप, तब स्वयं में अनुभव होगा। रात दिन भगवान का नाम जप करते हुए, निष्काम भाव से भगवान का चिंतन करते हुए, और भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा कहना। चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तज गान। अयोध्या में एक सिद्ध संत थे, तो उनको एक भागवत प्रवक्ता ने नए सीखे थे, तो उनका मैं आपको एक भागवत सुनाना चाहता हूँ। मतलब हमारी प्रथम भागवत के श्रोता आप बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, सुनाइए आके।
जब भागवत 7 दिन सुनाई तो उन्होंने कहा, नियम कहता है कि भागवत प्रवक्ता को भेंट देनी चाहिए, नियमानुसार। आप मांगो क्या चाहते हो। तो उनका, महाराज जी धन का बड़ा अभाव रहता है। बोले आज से व्यवस्था बननी शुरू हो जाएगी, आज से ही शुरू हो जाएगी, आप चिंता न करो, पर्याप्त धन हो जाएगा, और मांगो। सिद्ध संत थे। तो उनका, महाराज जी संतान नहीं, पुत्र हो जाए, हो जाएगा, इसी वर्ष में हो जाएगा, और मांगो। तो उनका, भगवान से प्रेम हो जाए व्यर्थ की बात करता है। उनका, महाराज जी ये व्यर्थ की बात कैसे हो गई, भगवान का प्रेम मांगना। तो बोले पहले धन और पुत्र और फिर भगवान से प्रेम, कदापि नहीं हो सकता। अगर पहले भगवान का प्रेम मांगे होते और फिर धन पुत्र मांगे होते तो हो जाता, अब कदापि नहीं होगा। जाओ धन और पुत्र दिया। तो लालसा कहीं ना कहीं लोक व्यवहार में है, इसीलिए हमें तत्व बोध नहीं होता। देह भाव में है, व्यवहार में है, इसीलिए तत्व का वर्णन करते हुए भी तत्व बोध नहीं होता। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो ब्रह्मावर्त, बिठूर और कानपुर के बीच में योग वासिष्ठ का प्रवचन हो रहा था। योग वासिष्ठ बड़ा गूढ़ ग्रंथ है। तो बाबा 3 दिन रुके, इतना सुंदर अध्यात्म की चर्चाओं कर रहे थे जो प्रवक्ता थे, 3 दिन रुके। फिर बाबा को मिलने की इच्छा हुई, क्योंकि एकदम निर्णायक उपदेश उनका। तो उन्होंने कहा, आपको तत्वबोध हो गया है? तो उनका, महाराज जी आप सन्यासी हो, सन्यासी गृहस्थ आश्रम का गुरु रूप होता है, और गुरु से कभी झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं तत्व ज्ञान की चर्चा तो करता हूं, लेकिन तत्वबोध नहीं हुआ। बाबा ने कहा, बस इतना ही मैं बाबा चले। तब उन्होंने लिखा कि तत्व ज्ञान की निर्णायक चर्चा करने पर भी उसे तत्वबोध नहीं हुआ। मतलब एक एक सूत्र की व्याख्या करने पर भी उससे तत्व। तो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। जो आत्मबोध है ये बहुत प्रवचन करने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत प्रवचन सुनने वाले को भी प्राप्त नहीं होता, बहुत बुद्धिमान को भी प्राप्त नहीं होता। जो आत्मा का वर्ण करता है कि मुझे अब आत्म स्वरूप में, अपने स्वरूप में लीन होना है, वो उसके अंदर मुमुक्षता जागृत होती, फिर साधना में तत्पर होता है। तो साधना में तत्पर हुआ तो अंदर ही अंदर उसे अनुभव हो जाता है। अभी सारा खेल बाहर ही बाहर हो रहा है, तो जब अंदर शुरू होगा तब तत्वबोध हो जाएगा। जो ज्ञान आपको है कोई नया ज्ञान नहीं है, वही तत्वबोध में होगा। लेकिन बस अंतर इतना है कि हलवा बना के नहीं खाया, हलवा की प्रक्रिया पूरी पता है। वो स्वाद जब हम स्वयं साधना करेंगे तब प्राप्त होगा। अब दूसरे तौर पर कह रहे हैं कि जैसे आप भगवान की कथा का गान करके लोक मंगल के लिए, लेकिन धन तय नहीं करते, तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान की कथा करना, भगवान का नाम कीर्तन करना बहुत बढ़िया बात है, बहुत मंगलमय आराधना है। पर जब हम उसे अंकों में निश्चित कर देते हैं तो फिर उसका जो फल प्रेम होना चाहिए। भगवान की कथा कहने से भगवान में प्रेम होता है, क्योंकि भगवान की चर्चा है। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह का नाश करने के लिए, जैसे महिषासुर का नाश करने के लिए भद्रकाली प्रकट हुई, ऐसे ही ये दुर्गा स्वरूप है कथा, मोह रूपी महिषासुर का मर्दन करने के लिए। पर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारा लक्ष्य बदल गया, मान प्रतिष्ठा धन आदि आदि, तो वो प्रभाव नहीं पड़ पाता। यदि हम केवल भगवत चर्चा, भगवत प्रसन्नता के लिए करें और जो स्वाभाविक भेंट आ जाए उससे अपना जीवन यापन करें तो हमारी भक्ति बढ़ने लगे। इसीलिए हमारी भक्ति वृद्धि को प्राप्त नहीं होती, और भक्ति प्राप्त हो जाए तो तत्वबोधि भी प्राप्त हो जाएगा, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा। महाराज जी, आपने मुझे उपदेश यह दिया था, मुझे आज भी याद है कि अगर आप कुछ ज्ञान चाहते हो अथवा कुछ चाहते हो जीवन में कि कुछ बना रहे, तो उसके लिए संतों की चरण रज लीजिए। बिना महत पाद रजो विषय रहा बात है, रहु गणित तत्तपसा नयाति न चेजिया न निरपणात् ग्रहद्वा। हाँ, बिना महत्पाद रजो विषय को। तो मुझे आज भी याद है गुरु जी आपके प्रवचन, और मैं उन्हीं को जो है कि साक्षात करके अच्छा
हाँ बहुत गुरु जी आप कष्ट- इतना सुंदर मुझे उपदेश दिया, मैं बहुत परेशान हो गया था, मन अशांत हो गया था, लेकिन आपके 5 मिनट के प्रवचन में बहुत शांत हो गया। और गुरु जी वो छटा आज भी मेरे दिल दिमाग में, जब आप राधा वल्लभ में पहुंचे, इतना आनंद आपके दर्शन करके हुआ मुझे लगा इतना तो किसी कहीं दर्शन करके आनंद नहीं हुआ। अनिल जी विशाखापट्टनम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों शरणागति की का- प्रियता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं, उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है, भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है, और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है। भगवान की शरण में मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं। और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूं तो आप दाता हैं। स्वामी हमारा आपका संबंध है, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है, कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें, विषय प्रियता को भी समर्पित कर दें। जैसे हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं अगर हमारे पास है, धन है, अर्थ है, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रियता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे तो भी नहीं मानूंगा। अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रियता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा। तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। ऐसे ही हम मल लपेटे हुए बालक की भांति भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे मलों को धोकर अपने लायक बना देंगे। बहुत करुणा सिंधु भगवान है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोह करने वाला पापी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो कहते हैं उसे महात्मा मानो, क्योंकि मैं महात्मा बनाऊंगा। करो सत्यते। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात के लिए कि कितने वैश्यागामी, कितने चोर, कितने हिंसक लोग हमारे भगवान की शरण में सत्संग के प्रभाव से आए और महात्मा बन गए।
महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, जगत पूज्य बन गए। जहां निंदनीय आचरण थे वहां बंदनीय बना दिया। ये हमारे भगवान की शरणागति है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का मारने का वध हो, ब्रह्म ऋषियों का वध हो, और वो मेरी शरण में आ जाए तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। हमारे भगवान के लिए शरणागति बहुत सरल साधन है। हम जैसे हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, विषयनाथ, मैं आपका हूं। बस अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में पंछी का बच्चा अभी पंख नहीं निकला, वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल भगवान की कृपा की बाट जो है। नाथ मेरे में कोई साधन नहीं, केवल आपकी कृपा से मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है? शरणागति के लिए कोई नियम थोड़ी है। गंदा बच्चा अपने को साफ ही नहीं कर सकता, मां का कार्य है साफ करना। तो प्रभु मैं आ गया, हे पतित पावन, मैं पतित होकर आ गया, वो आप पावन कीजिए। बस केवल भगवान की शरण होने की बात है। हमने वो सब ठीक कर लेंगे, पक्का ठीक कर लेंगे। उन्हीं के ठीक किए ही ठीक होता है। अपने कितना ठीक करेंगे, जितना ठीक करेंगे उतना और बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार हो जाएगा। ठीक तो भगवान से ही होते, तो हम भगवान की शरण में हो जाए। राम कुमार मिश्र जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी में पुनियात, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। महाराज जी, इसका यथार्थ अर्थ अगर समझना। हाँ, जैसे एक घड़ी होती है 24 मिनट, आधी घड़ी होती है 12 मिनट, और पुनियाद 6 मिनट। अगर आप 6 मिनट साधु संग किए और आपने बात पकड़ ली, जैसे हम बोले कि आप कितने भी पतित हो, नीच हो, भगवान की शरण में हो जाओ, और आप स्वीकार कर लिए, तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन गई आपकी। 6 मिनट तो बहुत हुए। वो पुनियाद में हम और पुनियाद कहते हैं। 3 मिनट और पुनियाद, 1.5 मिनट और पुनियाद। अगर उसमें एक शब्द मान लिया राधा राधा, तो वो पल भर के, पलक झपकते भर के समय में आपका कल्याण हो गया, क्योंकि आपने एक बात मान ली कि अब राधा राधा रटूंगा, मैं भगवान की शरण में हूं। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। लव मात्र, निमेष मात्र के समय में आपका कल्याण हो सकता है। अगर एक बात मान ली, आज से तुम राधा जपो, राधा राधा रटो, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं, बस जो कर रहे हो करो, जो कर रहे हो, छोड़ नहीं सकते हो तो पकड़ लो। हम ये नहीं कह रहे ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो तब पकड़ो। जो छोड़ नहीं सकते वो राधा नाम पकड़ ले। अगर राधा नाम सब गंदी बातें छुड़वा कर आपको अच्छे व्यक्ति ना बना दे, समाज प्रिय ना बना दे, तो हमें आप बात कहना। तो उन्होंने कहा कि यदि सत्संग हो जाए, हमारे कितने भाई लोग, भाई बहन आते हैं जो बोलते हैं कि मैं ऐसे ऐसे आचरणों से युक्त था, आपका प्रवचन सुना, एकांतिक सुना और हमने छोड़ दिया। क्या हुआ? मिले आकर के बाद में जब पवित्र हो गए, केवल सुनने मात्र से उन्होंने अपने गंदे आचरण त्याग दिए, तो ये सत्संग का ही प्रभाव है। अगर किसी भगवत प्रेमी महात्मा का 10-5 मिनट के लिए सत्संग हो जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाए, जीवन परिवर्तित हो जाए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा। महाराज जी, इसमें आपने अभी एक कहा कि जो कर रहे हो बस नाम पकड़ लो। महाराज जी, ज्यादा खुली छूट दे दी महाराज जी, हम तो गंदे आचरणों में। भैया तुम्हें नाम जला देगा अगर गलत करोगे। तुम्हारा हृदय इतना जलने लगेगा कि अपने आप कान पकड़ोगे बिना उपदेश के कि अगली बार से नहीं करूंगा, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जब नाम जप करोगे और गलत करोगे तो नाम जप इतना जला देगा तुम्हें, इतना अशांत कर देगा कि आपको एक बार बोलना पड़ेगा, आगे से नहीं करूंगा। तो ये नाम जप आपको खुद ठीक कर देगा। आप जप के तो देखो, आप करके तो देखो। सारा काम नाम कर दे, सब कुछ नाम। ए भाई, सब ज्ञान उदय हो जाता है,
सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब भक्ति। अगर हम में कमी है तो भगवान के भजन की कमी है। अगर हम नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, सब पूर्ण हो जाएगा, सब सुख मिल जाएंगे। इह परलोक सकल सुख पावत, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुखी हो जाओगे। और कोई पैसा नहीं लगता। फिक्र को, चिंता को, चाह को मिटा करके फिर जो खेलता है उससे सातरति सतरति सा लोकांतारयति मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। मेरी भक्ति से युक्त होकर के लोक के लोक को पावन कर देता है। कौन? जो किसी से कुछ लेता नहीं। इसलिए निष्कामता, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान की आशा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। वो जगत मंगल, वो परम पावन भगवान की शरणागति उसके हृदय में उदय होती है। शरणागति कठिन नहीं है, कठिन है विषयों की प्रियता छोड़ना। अगर साधु संग हो जाए तो उसका रंग चढ़ जाए, पर साधु संग हो, साधु संग हो जाए तो बिना रंग चढ़े नहीं बच सकते। तुम्हारे दिमाग में हमारी बात घुस जाएगी और वो मंथन करेगी और तुमको जबरदस्ती परमार्थ में खड़ा कर देगी। इसका नाम साधु संग। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोट कटे अपराध। अगर हमारा एक संग हो गया, एक बात मान ली, तो जीवन परमार्थ की ऊंचाई पर दौड़ने लगेगा। मान तो लो, केवल बात मान लो। परमार्थ किसके लिए? सिर्फ भगवान के लिए। सिर्फ हम माना हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, लेकिन भगवान के हैं, भगवान के लिए हैं। ये दोष भगवान की कृपा से नष्ट होते हैं। लेकिन हमें संसार नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए, तब ये बात पुष्ट होती है। यहां संसार चाह, कोई ऐसा संतुष्ट हमें बताओ। संतुष्ट वही है जिसने चाह मिटा दी तो फटी लगोटी में भी वो बादशाह है। 7 गांठ कौपीन में इंद्र बापुरो कौन। लंगोटी में 7 गांठ लगी हुई, लेकिन देवराज इंद्र भी ललचारे उसकी सेवा के लिए, और उसको नहीं चाहिए कुछ। जिसे नहीं चाहिए वो भगवत प्राप्त या भगवत भक्त, चाहिए वो संसारी। चाह ही बंधन है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत। वेद विद्या पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े कर्म धर्म कर रहे हैं, पूरा जीवन आयु व्यतीत होती जा रही, लेकिन आस की पास नहीं तोरी जानी। सकल स्वार्थ करत रहत जन्मत मरत, सुख और दुख के होत मानी। सब स्वार्थ वशात हो रहा है। कैसे मंगल हो, परमार्थ का कैसे स्वरूप प्रकाशित हो? अध्यात्म में ऐसे नहीं है, अध्यात्म में ऐसे है। ऐसे करना। हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि भोगतें और देहि और न जाचही। हरिवंश धर्मी खूब उसमें आनंद में फूलता है, दूसरों को देता है, मांग नहीं करता। अगर मांग करता है तो हरिवंश का नहीं, मांग करता है तो राधा वल्लभ लाल का नहीं। मांग है तो सिर्फ किशोरी जी से मांग है। आसास्य दास्यम वृषभानुजायास, केवल हमें वृषभानु नंदिनी का दास्य चाहिए। ये आसास्य दास्यम वृषभानुजायास। तो परम मंगल के लिए चाह मिटाना है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो। चाह अगर मिट गई तो परमानंद की प्रजा ही न चाही कबहु कछु, कबहु कछु। इसको उतारा जाए जीवन में, जा ही न चाही कबहु कछु। बोले गृहस्थी में जरूरत है तो परमात्मा देख रहा है, वो पूरी करेगा। चाह करने की जरूरत क्या है? वो आगे से आगे पूरी करता रहता है, सबकी पूरी करता है। पशु पक्षियों को, सबको। आप तो बुद्धिमान हैं, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती उनका भी भरण पोषण कर रहा है। लाखों प्रकार के जीव जंतु, 84 लाख योनियां, सबका भरण पोषण कर रहा है। वो अपने जनों का भरण पोषण नहीं करेगा, वो अपने शरणागतों का भरण पोषण नहीं करेगा। हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास की कमी है, इसलिए चाह पैदा हो जाती है। चाह मिटा दे मोक्ष, और चाह ही बंधन है। मोनिका अग्रवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर किसी के प्रति ईर्ष्या भावना होने लगे और इस ईर्ष्या भावना को शांत करने के लिए क्या करें? हाँ, उसको मानसिक प्रणाम करो। जब वो दिखाई दे या जब उसका चिंतन हो तो प्रणाम करो कि मेरे भगवान इसके अंदर भी विराजमान है। अगर हम भगवत भाव करेंगे तो ईर्ष्या मिट जाएगी, नहीं तो ईर्ष्या जलाती रहेगी। और ईर्ष्या द्वेष को उत्पन्न करती है, और द्वेष स्वयं का नाश कर देता है। दूसरे का होगा कि नहीं होगा,
अपना पुण्य नाश हो जाएगा, अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, हमारे अंदर क्रोध आ जाएगा, हिंसा की वृत्ति आ जाएगी, उसका बुरा मनाने की वृत्ति आ जाएगी, ये हमारी कमी हो जाएगी। जिस पर हमारी ईर्ष्या बढ़ रही हो, मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है, या उसकी उन्नति देख करके या किसी भी तरह उसे भगवत भाव से प्रणाम करना चाहिए कि हे भगवान, आप इस स्वरूप में हो, मेरे हृदय की ईर्ष्या को मिटा दो। निश्चित निश्चित ये अमोघ दवा है, उसे भगवत भाव से प्रणाम करो। जब उसका चिंतन हो तब प्रणाम करो, जब वो दिखाई दे तब मानसिक प्रणाम करो, आप देखो ठीक हो जाओगे। आप करके देख लो, ये प्रयोग करके देख लो। महाराज जी पीछे पीछे से करें, उसको पता भी ना लगे। नहीं, उसको पता नहीं चलना चाहिए, नहीं फिर और कटाक्ष करेगा आपके ऊपर तो सह नहीं पाओगे। मानसिक कहा है, मानसिक प्रणाम करो, नेत्रों से प्रणाम करो। श्री राधा वल्लभ लाल की। रस शेखरी शरण जी वृंदावन से। महाराज जी, जिसका दृढ़ लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो गया है, उस साधक के क्या लक्षण है? नारायण हरि भजन में पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये 5 पॉइंट बताए नारायण स्वामी ने कि जिसको भजन मार्ग में रुचि हो गई है, नारायण हरि भजन में, तो उसको 5 बातें अच्छी नहीं लगती। निद्रा, बहुत नींद लेना, हंसी मजाक करना, बहुत प्रपंच की घंटों खड़े बातें करना, बहुत स्वादिष्ट भोजन करना। नारायण हरि भजन में पांचों सुहाग, विषय भोग में सब आ जाता है। रसेंद्री का विषय भोग स्वादिष्ट भोजन, जनेन्द्री का विषय भोग शरीर भोग, नेत्रेंद्री का रूप, श्रवणेन्द्री के वचन, ऐसे ही त्वगेंद्री का स्पर्श आदि, तो ये सब विषय भोग के अंदर आते हैं। जिसकी भजन में रुचि हो जाती है उसे विषय भोग अच्छे नहीं लगते, नींद अच्छी नहीं लगती, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। उसके हृदय में सुमिरन की इतनी तार बंध जाती कि उसे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, और संसार के किसी भी से भी प्रेम करने की इच्छा नहीं होती। उसके अंदर हाय हाय मच जाती है। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे भगवत प्राप्ति की लगन लग जाती है, उसको सब विषय भोग ब्रह्मा तक के उसे विश्वत लगते हैं। इसलिए ऐसा वैराग्य, ऐसी लगन लगाने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, खूब नाम जप करना चाहिए और गंदी बातों को छोड़ना चाहिए, जिससे हमारी ऐसी स्थिति आवे कि हम भगवान के लिए ब्रह्मलोक तक के भोगों का वैराग्य धारण करके उनके प्रेम में डूबे। महाराज जी, जो आपने बोला इसकी लालसा तो हो रही है कि ऐसी स्थिति हो, बट हम सब नए साधक हैं, तो मतलब अभी ऐसा लगता है कि सारे लक्षण तो बहुत दूर की बात। हाँ, नाम जप से आ जाएगा। जितना आप नाम जप करोगे, भगवान के नाम जप में अपार सामर्थ्य है। नाम जप के द्वारा आप पक्की बात समझ लो कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम नहीं पुकार सकते थे, ऐसी स्थिति थी, वही ब्रह्म ऋषि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना। नाम का ऐसा प्रभाव है कि अपार सामर्थ्य नाम में। यदि भगवान का नाम आप जपोगे तो जप कर देख लीजिए, आपके अंदर सुंदर ज्ञान, सुंदर वैराग्य, पवित्र बुद्धि, बड़ी निर्मलता आने लगेगी। भगवान का नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नष्ट कर देता है और हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। तो संतों के प्रति कैसा भाव हो, क्या सावधानी रखें, या क्या हमारे लिए कुछ विशेष? भगवान श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरी 7वीं भक्ति है कि सबको भगवत स्वरूप देखे, लेकिन संतों को भगवान से भी बढ़कर देखे। मोते अधिक संत कर लेखा। तो हम भगवान से अधिक अगर ना भाव कर पाए तो भगवान के निज स्वरूप है, निज जन है,
चाहे जैसी उनकी लीला हो बाहरी। कोई सतोगुणी लीला करते हैं, कोई रजोगुणी लीला करते हैं, कोई तमोगुणी लीला करते हैं। संतों की लीलाएं होती हैं, सब में हम निर्दोष भाव रखकर, भगवत भाव रखकर उनके चरणों की वंदना करें। इसी से हमारा परम मंगल होता है। मदन जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को मुक्ति व मोक्ष के लिए सन्यास ही आवश्यक है क्या? नहीं, सन्यास का तात्पर्य आप भेद से बोल रहे हैं इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सन्यास की आवश्यकता है। सन्यास का तात्पर्य केवल वेश से नहीं है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान करें ये माने जो तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो अपने सारे कर्म मेरे को अर्पण कर देता है। न्यास माने होता त्यागना। मैं अपने समस्त कर्म को, समस्त अभिमान को, जो तन का अभिमान, जो धन का अभिमान, पद प्रतिष्ठा का अभिमान, ये सब भगवान के चरणों में अर्पित करता हूं। और निरंतर मेरा माम ध्यायन्तु उपासते, मेरा ध्यान और मेरी उपासना करता है। कैसे? अनन्य योग के द्वारा, अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेकर माम ध्यायन्तु उपासते। तो भगवान ने कहा कि तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर से मैं उसका उद्धार करता हूं। तो एक होता है विरक्ति मार्ग और एक होता है जिसे निवृत्ति मार्ग कहते हैं, और कहता है गृहस्थी मार्ग जिसे प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। यदि प्रवृत्ति मार्ग में अपने सारे कर्म कृष्णार्पणम वस्तु किए जाएं और उठते बैठते चलते फिरते भगवान का मंगलमय नाम लिया जाए, तो आप जहां हो वहीं से आपका मोक्ष कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान के नाम जप से विवेक जागृत होगा, शुद्ध ज्ञान जागृत होगा, और ज्ञान से इंद्रिय और मन का संयमन होगा, और इंद्रिय और मन जहां शांत हुए तो स्वरूप का बोध हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अगर वो मोक्ष नहीं चाहता तो भगवत प्रेम हो जाएगा, और मोक्ष को भी तिरस्कृत कर देने वाला सुख है भगवत प्रेम। जो भगवान के अनुराग में मस्त होकर भगवान की रूप माधुरी में रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह है प्रेम पहचान। अपने प्रीतम की रूप माधुरी में डूबा हुआ, उनका स्मरण करते हुए अश्रु प्रवाह करता हुआ गदगद कंठ रोमांचित, धन्य हो गया जीवन। सतरति सतरति सा लोकांतारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। वो गृहस्थ हो या विरक्त, विरक्त भेष लेकर धन की कामना करना, मान प्रतिष्ठा की चाह रखना, लोक व्यवहार में प्रवृत्त होकर के संसारिकता आ जाना, तो वो दुर्गति का कारण बनेगा। विरक्त होकर के वो सदगति को प्राप्त नहीं होगा। तो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, दोनों को अपना सर्वस्व अहम भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित करना ही होगा। और कंचन कामिनी कीर्ति, इन तीनों से राग हटाना होगा, तभी वो भगवत प्राप्त होगा, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये मार्ग है दो, लेकिन दोनों मार्गों की पूर्णता भगवत प्राप्ति से है, और दोनों मार्ग अधिकार रखते हैं भगवत प्राप्ति का। इसलिए प्रगट में संन्यास लेना आवश्यक नहीं है, अंतर से सन्यासी बन जाओ, अंदर से सर्व कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो तुम मोक्ष को जीते जी प्राप्त कर लोगे, जिसे कहते जीवन मुक्त अवस्था। परमहंस श्री सुखदेव जी के गुरुदेव थे जनक जी महाराज। जनक जी के पास क्या नहीं था? राजा थे, पत्नी थी, पुत्र थे, पुत्री थी, पूरा वैभव था। यद्यपि वो सब भगवत लीला पात्र हैं, फिर भी हम आपको चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी के पास क्या नहीं था? रानियां थी, पुत्र पुत्री थे, सब। और दुर्वासा जी विरक्त महापुरुष, अम्बरीश जी की बराबरी नहीं कर पाए।
विरक्त परमहंस श्री सुखदेव जी ने जनक जी को गुरु रूप से स्वीकार किया। तो यहां विरक्तता और गृहस्थता, इन दोनों में भगवान के प्रति प्रीति कितनी है, भगवान के प्रति समर्पण कितना है। जिसका समर्पण जोर होगा वही आगे निकल जाएगा, चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त। बात समझ पा रहे हो? हाँ जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मोबाइल पर आपके प्रवचन सुनने के बाद, नाम बार बार जपने के बाद, जब भी मेरे मोबाइल के सामने कोई बुरा दृश्य आता है तो मैं उसे देखती हूँ, भले ही मुझे पता है कि ये गलत है। इस वजह से बार बार अपने भक्ति मार्ग से भटक नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, ये गलत बात है। ये गलत आदत को छोड़िए। जो गलत आदत है उसको आप अपनाएंगी तो फिर कैसे बात बनेगी। हमें भक्ति मार्ग में चलना है, अच्छे बनना। भक्ति मार्ग का मतलब कोई बाबा जी बनना नहीं होता है। भक्ति चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी भी कर रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट हैं अम्बरीश जी, भक्ति कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र उनकी रखवाली में रहता है। भक्ति का कोई तात्पर्य ऐसा नहीं कि वेश बदल लेना ही भक्ति है, या मतलब बाहरी दिखाओ, ये सब नहीं है। आप पैंट शर्ट में, आप सलवार कुर्ता में, आप साधारण वेश में भक्ति हो सकती है, क्योंकि वो भक्ति का मतलब होता है प्यार, अच्छे आचरण करना और दिल से भगवान को भजना। उसका मतलब बाहरी से केवल नहीं होता। अब हम लोग विरक्त हैं तो हमारा ये पोशाक है, हमारी बाहरी पोशाक भगवत स्वरूप है। आप लोग गृहस्थ हो, आप गृहस्थ में हो। लेकिन हमको गलत आचरण जो हम जानते हैं गलत है, अगर आप गलत दृश्य देखोगे तो गलत आचरण करने का मन होगा कि नहीं होगा, उसमें रुचि होगी कि नहीं। तो गलत आचरण करोगे तो फिर भक्ति का मतलब क्या रहा। एक बात समझो, भक्ति का मतलब क्या रहा। एक तरफ आप संत के प्रवचन सुन करके अच्छे बनना चाहते हैं, एक तरफ गलत दृश्य देखकर तो गलत आचरण, तो आपकी उन्नति नहीं होगी, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। इसलिए आपको कठोर बनना पड़ेगा, उन दृश्यों को तुरंत हटाना पड़ेगा। जो दृश्य हमारे मार्ग के नहीं है हमको उनको नहीं देखना है, हमें गलत बातें नहीं देखनी। और आज हमारे नौजवान बच्चे गलत बातें देख देख कर बहुत ज़्यादा गलत होते जा रहे हैं, गलत आचरणों में प्रवृत्त होते जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल वो सब कुछ दिखा देता है। तो ये सब बातें अगर करोगे तो भक्ति कैसे होगी। बिल्कुल नहीं, अच्छे बच्चे बनो और ये जब गलतियां हैं इनको छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। सचिन जी शिमला हिमाचल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी भगवत मार्ग के पथिक को भगवत साक्षात्कार होने से पहले ऐसे कौन कौन से अनुभव या संकेत या भाव मिलते हैं जिससे पता चले कि वो सही मार्ग पर चल रहा है। काम आदि विकार निष्प्रभावित होने लगते हैं। जो पूरे त्रिभुवन को अधीन किए हुए है काम, भक्त के हृदय में वो स्फुरित होता है और नष्ट हो जाता है। जब काम का आकर्षण, परिवार के मोह का आकर्षण, धन की महत्व बुद्धि, मान प्रतिष्ठा, ये सब शून्य लगने लगे, तो समझना चाहिए कि जो मैं नाम जप कर रहा हूँ, जो भगवत कथा वार्ता सुन रहा हूँ, सत्संग सुन रहा हूँ, अध्यात्म में चल रहा हूँ, उसका लाभ हमें मिल रहा है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। यदि विकार ग्रसित बुद्धि है, धन पर महत्व बुद्धि है, मान प्रतिष्ठा की चाह है, अभी भजन का रंग नहीं आया। भजन का रंग तभी माना जाता है जब इन विकारों पर विजय प्राप्त हो जाए। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहाँ काम क्रोध अभिमान द्वेष राग ये सब नष्ट हो चुके हैं, शांत हृदय है, कोई चाह नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत उमगन, प्रतिपल यही कब मिलेंगे प्रभु, कब मिलेंगे प्रभु। तो समझना चाहिए कि हमारा मार्ग बहुत ठीक है और हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं।
अगर कंचन, कामनी और कीर्ति में हमारी प्रियता है तो अभी भजन हमारा रंग नहीं लाया। कामनी प्रिय लगे, धन प्रिय लगे, मान प्रतिष्ठा प्रिय लगे तो समझना चाहिए अभी मार्ग ठीक नहीं है, अभी अध्यात्म मार्ग में हमारी उन्नति नहीं हो रही। अध्यात्म मार्ग में उन्नति तभी मानी जाती है जब इन तीनों पर हमारी अनासक्त बुद्धि हो जाए, न कंचन में, न कामिनी में, न मान प्रतिष्ठा कीर्ति में, तब हमारा भजन सफल माना जाएगा। निरंतर भगवत स्मृति, विकारों पर विजय और मान मद आदि का त्याग। समझ पा रहे हैं आप जी? ओमकार जी पूना से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी अनन्यता क्या होती है और उसका पालन कैसे करते हैं? अनन्यता होती है, एक दृष्टांत से हम आपको बताते हैं। महाभारत का दृष्टांत है, भगवान शंकर के प्रसंग में है। एक उपमन्यु नाम के महर्षि थे। वो जब बाल्यावस्था के थे तो कि अपने मित्रों के साथ वो किसी दूसरे ऋषि के घर खेलने गए, तो वहां उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उनको भी गाय का दूध पिलाया। बड़ा अच्छा लगा। वो जो ऋषि गाय का दूध पिलाए वो उपरोहित कर्म करते थे, और ये जिनके पिता उपरोहित कर्म नहीं करते थे, ऐसे के पुत्र थे उपमन्यु जी। उपमन्यु जी घर आए और कहा हमें दूध पिलाइए। बहुत हट किया तो उन्होंने समझाया कि हम उपरोहित कर्म नहीं करते, हम तो जंगल के कंदमूल फल से अपना गुजारा करते हैं, तुम्हें कहाँ से गाय का दूध पिला दे। जब बहुत हट किया तो जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके उन्होंने दिया। बालक थे तो उन्होंने पिया और कहा ये वो दूध नहीं है जो उनके घर में पिया। तो माँ ने डांट के कहा यदि तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शंकर की तपस्या करो और तप के द्वारा वरदान प्राप्त करो, क्षीर समुद्र का दूध पियो। गाय की क्या बात है, क्षीर समुद्र का दूध पियो। तो उन्होंने कहा हमें भगवान शिव की साधना का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म ऋषि थे उनके पिता, उन्होंने उनको दीक्षा दी भगवान शिव की और आराधना बताई। तो उस समय उपमन्यु जी ने दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठा करके भगवान शिव का मंत्र जपे। बहुत काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनके सामने शिव रूप में प्रकट नहीं हुए, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए, नंदिकेश्वर एरावत के रूप में, और भगवती अम्बा सची के रूप में, और जितने शिव पार्षद सब देवताओं के रूप में। और कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। तो उन्होंने आँख खोला तो देखा देवराज इंद्र, तो प्रणाम किया और कहा देवराज इंद्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, मुझे जो कुछ चाहिए वो शंकर से चाहिए। तो वो निंदा करने लगे, क्योंकि भगवान शंकर ही थे, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं न ऐसा। तो उनका सावधान, हमारे ही सामने हमारे इष्ट की यदि निंदा करोगे तो हमको असमर्थ मत समझो। मैं ऋषि बालक हूं, अगर शाप दे दिया तो आप भी भस्म हो जाओगे। तो फिर वो निंदा शुरू कर दी, क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे ना। तो उन्होंने कहा देवराज इंद्र अगर भगवान शंकर मुझे श्वान बना दें तो मुझे स्वीकार है, और तुम अपना देवराज इंद्र पद देना चाहो तो भी स्वीकार नहीं है। मैंने भगवान शंकर की आराधना की, अब एक भी शब्द अगर भगवान शंकर के प्रति बोले तो मैं दंड देने में समर्थ हूं। फिर वो बोलने लगे, तब उन्होंने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी के भी ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि का, इसे अघोर मंत्र कहते हैं। क्योंकि हम सही उपासना से आए इसलिए हमें इसका ज्ञान है। जे ही मंत्र को प्रहार किया जल लेकर के, तो नंदिकेश्वर ने जल को लोप लिया और कहा अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करते हो। तो देखा भगवान शंकर नंदिकेश्वर पे विराजमान, उमा सब शिव पार्षद। तो उनका प्रभु ये क्या लीला थी। तो उनका मैं तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था, तुम अनन्य निकले, इसलिए जाओ रोज तुम्हें क्षीर समुद्र का दुग्ध मिलेगा।
और अजरश्चैव अमरश्चैव, और जिस समय तुम मेरा ध्यान करोगे उसी समय मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बहुत वरदान की झड़ी लगा दी। तो अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण अनन्य होना। दूसरा, हमें जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बने बेपद। बने तो राम जी से बने और बिगड़े तो राम जी से बिगड़े। राम जी के बनाए हुए बिगाड़े हमें ठीक है, दूसरा अगर बनाता है तो उस पर धूल पड़े, मुझे जरूरत नहीं है। जैसे जब पार्वती जी भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही थी तो सप्त ऋषि आए और कहा, देवी आप किसके लिए तपस्या कर रहे हो? तो उनका भगवान शंकर को पति रूप बनाने के लिए। उनका इतनी तपस्या शिव के लिए? 60,000 योजन का एक वृक्ष है, वट वृक्ष। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है। 60,000 योजन का वट वृक्ष है और जिसमें 6 ऋतुएं पूरे अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं। लेकिन कोई कमरा तो है नहीं। बोले उनके पास लौकिक वैभव तो है नहीं, तो ब्याह, अरे ब्याह करना ही है तो हम वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति भगवान से करा देते हैं। तो देवी जी ने अनन्यता कहा, माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, लेकिन जहि कर मन जहि सद रमे, ते ते समका। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं संभुनता राहो कुमारी। करोड़ों जन्म तक मैं तपस्या करूंगी और अगर वर रूप में प्राप्त करूंगी तो भगवान शिव को, नहीं तो कुमारी रहूंगी। ये अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर ये अनन्यता आ जाए, जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, एक अनन्यता अपने इष्ट के प्रति, प्रियता इष्ट के प्रति अगर ये आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी को भगवान मांग करते हैं, अनन्यश्चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। केवल जिस नाम रूप में लगे तो पूरा अनन्य होकर लगे, उसे अनन्यता कहते हैं, अन्य ना। क्या प्रश्न था? महाराज जी, अनन्यता क्या है और उसका पालन कैसे है? उसका पालन होता है अनन्य रसिकों के संग से। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासो कीजे प्रीति। जो अनन्य रसिक हैं, जैसे आप राम उपासक हो तो अधिकतर राम उपासकों का संग करो तो आपके अंदर राम उपासना की निष्ठा आ जाएगी। कृष्ण उपासक इष्ट मिले, इष्ट मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए और पूजा पद्धति मिलनी चाहिए, रसरीति मिलनी चाहिए, तब आपके अंदर अनन्यता आ जाएगी। यदि अनन्य महापुरुषों का संग किया जाए तो अनन्यता की प्राप्ति हो जाएगी।